بالकुल ऐसा ही। और कई बार हमने देखा भी, जैसे आपने कंदिल बलोच का जिक्र किया, इस तरह के कई केसेस हैं जिसमें के जिसको मारा गया उसकी फैमिली से बात करके जी माफ कर दिया है या पैसे ले लिए हैं, इस तरह की बात भी की गई। और ये जाहिर है कि इस्लाम के अंदर ये बातें और ये पॉइंट्स जो है वो क्योंकि बताए जाते हैं। इस्लाम तो एक कबायली निजाम को रिप्रेजेंट करता है ना। इस्लाम एक हम्म, मॉडर्न नेशन स्टेट को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। जी। इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर अगर आप एक फर्द के साथ ज्यादती होती है, उसका कत्ल होता है, उसके साथ जुल्म होता है, तो रियासत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो कातिल हैं वो मकतूल के वरसा को अप्रोच करें और उसके बाद वो जो शाहरुख जतोई के केस में जो हुआ था, शाहजेब कत्ल केस में, ठीक है ना, बाद में वो माँ बाप कहते हैं कि जनाब हमारा एक बेटा तो मर गया है, अब हम बकिया बच्चों के लिए हमने 5-10 करोड़ रुपए अगर पकड़कर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं तो हमने क्या बुरा किया है। ठीक है। और वो बेशक वो जो मकतूल के वरसा हैं वो मकतूल से बात भी ना करते हों उसकी जिंदगी में, लेकिन उसके मरने के बाद उसका कत्ल माफ कर देते हैं। वाह। लेकिन ये चीज सिर्फ यहीं पर है, लेकिन बाकी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि अगर चाहे मुसलमान हो भी तब भी बाकी दुनिया को आप इस चीज के ऊपर राजी कर सकते हैं। अगर वहां कोई क्राइम कर ले, यूरोप में, अमेरिका में, नहीं नहीं, किसी और कंट्री में, आप वहां आज हमारी फेसबुक की एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जॉन बुखारी, उन्होंने एक बड़ा मजे का और बड़ा लतीफ नुक्ता उठाया है कि ये जो नॉर्वे, कनाडा, यूके में रहने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना, इटली में, इन्होंने जब अपनी बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल करना होता है ना तो उनको पाकिस्तान लेकर आते हैं, उनको बहाने हाँ, से पाकिस्तान लेकर आते हैं और फिर वहां इनको मारते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर अव्वल तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो इस कानूनी दियत का जो लूप होल है उसको बुनियाद बनाकर वो बच जाएंगे, क्योंकि उन वेस्टर्न ममालिक जहां से ये लोग आए हैं वहां पर रियासत जो है वो मकतूल के साथ खड़ी होती है और मकतूल के वरसा का कानूनी तौर पर माफ करने का कोई जवाज ही पैदा नहीं होता। आरजू, वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या टीआरएफ और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है क्योंकि आपको? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशत गर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी तो उन्होंने उसको उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाह हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बड़ी वाहवाह हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शेरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक